Hello bachcho, let's read the question. The question says that find the point to which the origin should be shifted so that the equation y square plus 4y plus 8x minus 2 is equal to 0 is transformed to the form y square plus x is equal to 0. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओरिजिन को किस पॉइंट पे शिफ्ट करना चाहिए सच दैट जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 वो ट्रांसफॉर्म हो जाए इन द फॉर्म वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इफ origin is shifted to point h comma k, then the coordinates of small x comma small y will be capital X comma capital Y, where small x will be equal to capital X plus h and small y is equal to capital Y plus k. अगर ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं h कॉमा k तो जो ओरिजिनल x और y है उसको रिलेट कैसे करेंगे न्यू x और y से, कैपिटल x और कैपिटल y से. स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k, वेयर कैपिटल x एंड कैपिटल y आर न्यू कोऑर्डिनेट्स और स्मॉल x एंड स्मॉल y आर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है इन द फॉर्म वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0. तो मान लेते हैं लेट द पॉइंट टू विच द origin should be shifted is अल्फा कॉमा बीटा. हमने मान लिया कि ऑरिजिन को हम अल्फा कॉमा बीटा शिफ्ट कर रहे हैं. तो लिख सकते हैं देयर फोर एंड ऑल्सो लेट कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y be the new coordinates of the point x कॉमा y. हमने पॉइंट x कॉमा y के न्यू कोऑर्डिनेट्स मान लिए कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y. तो यहाँ से लिख सकते हैं देयर फोर x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस अल्फा. तो यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस अल्फा, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. ऑल्सो y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस बीटा. तो यहाँ से कैपिटल Y आ जाएगा y माइनस बीटा, इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं. तो जहाँ पे y दिखेगा वहाँ पे हम y माइनस बीटा रिप्लेस करेंगे और जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे हम x माइनस अल्फा रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमको न्यू ट्रांसफॉर्मेशन करना है. x को कैपिटल X में कन्वर्ट करना है और y को कैपिटल Y में कन्वर्ट करना है. तो लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये ओरिजिनल इक्वेशन था, मतलब ओरिजिनल x और y को लेके ये इक्वेशन बना था, स्मॉल x और स्मॉल y को लेके. अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है क्योंकि ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया है. तो लिख सकते हैं नाउ सिंस ओरिजिन इज शिफ्टेड टू न्यू पॉइंट, हमने जो न्यू पॉइंट है उसको अल्फा कॉमा बीटा मान लिया है, ओरिजिन को हम अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट कर चुके हैं. तो रिप्लेस x बाई एक्स प्लस अल्फा एंड y बाई वाई प्लस बीटा, क्योंकि x जो है वो कैपिटल X बन जाएगा और कैपिटल X की वैल्यू क्या है x प्लस अल्फा, और y जो है वो कैपिटल Y बन जाएगा और कैपिटल Y की वैल्यू क्या है y प्लस बीटा. अभी हमने पीछे यही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में लिखा था. तो जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने थर्ड का नाम दे दिया. तो इक्वेशन 3 जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा y प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस बीटा प्लस 8 इंटू एक्स की जगह पे एक्स प्लस अल्फा पुट करेंगे माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2y बीटा प्लस 4y प्लस 4 बीटा प्लस 8x प्लस 8 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट्स को एक साथ कलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 बीटा, इसको 2 बीटा लिख लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, 2 बीटा प्लस 4 देन 8x प्लस जितने कांस्टेंट टर्म्स है इसको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा
प्लस 8 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हम इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। बट ये इक्वेशन 4 क्वेश्चन के हिसाब से इन द फॉर्म वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो लिख सकते हैं बट इट इज गिवन दैट इक्वेशन 4 should be in the form y स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाने के लिए इक्वेशन 4 को क्या करना पड़ेगा, y का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, दैट इज 2 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। ऑल्सो एट एक्स को हमको एक्स के इक्वल कंपेयर करना पड़ेगा, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वेटेड टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म है वो 0 के इक्वल है। तो बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा प्लस 8 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बीटा की वैल्यू -2 आ गई है, तो बीटा की वैल्यू -2 पुट कर देंगे तो हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 8 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू -2 ये हो जाएगा -8, देन प्लस 8 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 8 अल्फा 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6/8। तो लिख सकते हैं देयर फोर अल्फा इज इक्वल टू 6/8। अल्फा 6/8 आ गया और बीटा अभी हमने निकाला था वो आया था बीटा -2, बीटा इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब कि जो ऑरिजिन है उसको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, 6/8 -2। तो लिख सकते हैं हेंस ऑरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड टू 6/8 को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 -2। So 3/4 -2 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.